लेकिन कभी कभी महाराज जी खुद का बनाया हुआ अनुशासन तोड़ा करते थे, है ना। एक घटना भोपाल, जहाँ महाराज जी के बड़े बेटे का निवास, लेकिन तू उस समय आ जाता, तुझे संत रामदास के दर्शन होते। अब महाराज जी के अनन्य भक्त एल्पर्ट जो थे ना, जिन्हें महाराज जी ने रामदास नाम दिया था, तो अब शुक्ला जी को परिवार के सभी सदस्यों के लिए भोजन बचा हुआ है। इसमें मिठाई बाजार से मंगाई गई थी, उसमें महाराज जी खा गए, 20 लोग भोजन प्राप्त कर गए और अभी भी बची हुई है। अब वो कहती हैं उमादत्त शुक्ला से कि बेटा, यहाँ तो 2 ही लोगों का भोजन बनाया था आज हमने। उमादत्त शुक्ला ने एक नियम बना लिया था कि वो इलाहाबाद जाते थे, वहाँ महाराज दादा के घर पे जो भक्त लोग इकट्ठे होते थे उनके बीच बातें करते थे और अपने मन को हल्का किया करते थे। घुप अंधेरा, रेलिंग के सहारे खड़ा युवक, मौत की छलांग लगाने वाला। क्या युवक बचा या काल के गाल में समा गया? भोजन सामग्री 2 व्यक्तियों की, महाराज जी आगे 20 भक्तों के साथ आदेश हुआ भोजन प्रसाद दीजिए। क्या 20 भक्तों को भोजन प्रसाद मिल पाया या मांगनी पड़ी क्षमा? घर में अन्न का दाना नहीं, बच्चे भूखे, माँ आंख बंद करके पूजा घर में बैठ गई। क्या हुआ, बच्चे भूखे रहे या कब तक बंद रखी आंखें? पिछले जन्म में जानी दुश्मन फिर मिले वो बाबा नीम करोड़ी से, क्या हुआ? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस अंक में। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको सुनाने वाले हैं महाराज जी के अनन्य भक्त उमादत्त शुक्ला की फुल स्टोरी। अब मैं एक बार बता दूं कि फुल स्टोरी मैं कहता हूं, लेकिन इसमें अनन्य भक्त के जीवन के विभिन्न आयामों के, विभिन्न क्रियाकलापों की, विभिन्न क्रियाओं की हम आपसे व्याख्या करते हैं। हम आपको उनकी जानकारी देने का प्रयास करते हैं और उसमें फुल स्टोरी तो इसलिए नहीं हो सकती कि बहुत बड़ा पक्ष से प्रकाश में आ ही नहीं पाता है। हम आपको लिए चलते हैं वर्ष 1945 के कालखंड में। एक युवा, अपना रोजगार है, उसकी एक दुकान है लखनऊ में, उसमें अपने जीवन यानी कैरियर को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। उनके मामा जी एक दिन उनकी दुकान पर आते हैं और कहते हैं, भैया आपको मालूम है आजकल बहुत चर्चा है एक साधु की, एक जो बाबा है उनकी बड़ी चर्चा है। एक बाबा नीम करोड़ी हैं और चारों तरफ जहाँ किसी बड़े बड़े आदमी उनके पास जाते हैं और बड़े सिद्ध महात्मा हैं, कभी यार दर्शन करो उनके। मामा अपने भांजे उमादत्त शुक्ला को 1945 में ये बात बताते हैं। पहली बार उमादत्त सुन रहे हैं कि बाबा नीम करोड़ी कोई हैं। बात जैसे अन्य संतों की, अन्य महात्माओं की बात बताते हैं, उसी तरह से एक बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद उनको सपने में एक बाबा जी आते हैं और बाबा जी से बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद वो फिर चले जाते हैं। थोड़े दिनों का अंतराल होता है, एक रात्र फिर विश्राम कर रहे हैं तो उमादत्त शुक्ल को वही बाबा फिर सपने में आते हैं। ये क्रम उनके साथ लगातार चल रहा है और समय बीत गया 5 वर्ष का। हम पहुंच गए 1945 से सीधे 1950 में। मैंने आप बात शुरू की थी जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी और हम अब आज़ाद हुए 1947 में और बात आ गई कालखंड चल रहा है 1950 का। युवा की फोटोग्राफर की दुकान है, फोटोग्राफी करते हैं, फोटो फ्रेमिंग करते हैं।
एक दिन दुकान में अपने नित्य कार्य में लगे हुए थे। शुक्ला जी के जानकार राम प्रकाश जी आते हैं। बोले, अरे शुक्ला जी वो बाबा आ रहे हैं, बाबा नीम करोली आ रहे हैं। अब उन्होंने कहा बाबा नीम करोली के बारे में मामा की बात याद आई, तो फिर वो अपनी दुकान से थोड़ा बाहर आते हैं। देखते क्या है कि तांगा खड़ा हुआ है सड़क के किनारे, और तांगे से एक हष्ट पुष्ट, कहीं से बाबा नहीं लग रहे, व्यक्ति उतर रहे हैं। और वो तांगे से उतर रहे हैं, तांगे से उतरते इधर से बाबा नीम करोली बढ़ रहे हैं, उधर से उमादत्त शुक्ला उनको ले अगवानी करते ना, अगवानी करने के लिए आगे बढ़े हैं। महाराज जी के चरण कमल दुकान में पड़े, जो उनकी शॉप थी उसमें आए, और अपने नव इसलिए कहेंगे कि ये पहली मुलाकात है, उस युवा को पहली बार महाराज जी के दर्शन हुए हैं। क्या तू मुझे घर ले चलेगा? अनायास इस कृपामयी वर्षा का आनंद एकदम मिला। उमादत्त शुक्ला को ये उम्मीद भी नहीं थी कि जिनका इतना नाम है वो ये कहेंगे। भाई किसी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति से आप मिलें और उससे ये कहेंगे साहब ऐसा करो, अब हमारे घर चले चलिए, तो क्या कहेगा? अगली बार आऊँगा, अभी समय नहीं है ना? कुछ बातें होती हैं। लेकिन ये तो जैसे ही मिले कहते घर नहीं चलेगा। उमादत्त शुक्ला ने कही चलिए बाबा जी, और वहाँ से फिर एक तांगा में सवारी करके जो मार्केट से निवास तक महाराज जी को लेके जाते हैं, जिसमें उमादत्त शुक्ला बैठे हैं, राम प्रकाश जी बैठे हैं और महाराज जी बैठे हैं। ठीक है ना? घर पे आते हैं। अब जिसने सुना कि अरे बाबा जी उमादत्त शुक्ला के यहाँ, बाबा जी उमादत्त शुक्ला के यहाँ, तो महाराज जी का जब पहुंचना होता है उमादत्त शुक्ला के यहाँ, तो लगभग 20-21 लोग और वहाँ इकट्ठे हो गए हैं। और महाराज जी ने जैसे ही तांगा से उतरे, उनके परिवारजनों ने प्रणाम किया, और उन्होंने प्रणाम में आशीर्वाद देने के साथ बड़ी जोर की भूख लगी है, जा शुक्ला कुछ बनवा, भूख लगी है बहुत जोर की। खाना उस समय बन रहा था, भोजन प्रसाद उनकी उमादत्त शुक्ला की चाची जी लेके आई, और लीजिए महाराज। और राम प्रकाश जी बैठे हुए थे, दोनों लोगों को भोजन प्रसाद दिया, और तुरंत आदेश ये हो गया, अरे ये लोग भी हैं, इनको भी खाना खिलाओ। महाराज जी का ये आदेश, वो उनकी चाची भोजन बना रही थी, उन्होंने भोजन तैयार करके वो जो रखा हुआ था उसी में से थाली लगाना शुरू कर दिया। 1 थाली, 2 थाली, 3 थाली, अब उसमें से भोजन लगा रही हैं। इधर महाराज जी और राम प्रकाश ने भोजन कर लिया है, वो तुरंत वहाँ से रवाना हो गए, और इधर जो अन्य भक्त लोग थे उनको भोजन दिया जा रहा है। जब भोजन कर लिया उन लोगों ने, इसके बाद उनकी चाची को एकदम तंद्रा जागी ना, आदमी वैसे बैठा होता है और फट से ऐसे हो जाता है, तंद्रा जागी। तो उन्होंने देखा कि परिवार के सदस्यों के लिए भोजन बना रखा हुआ है, और पूड़ी है ना? उस दिन बना क्या था? पूड़ी थी, सब्जी थी, हलवा था। परिवार के सभी सदस्यों के लिए भोजन बचा हुआ है। इसमें मिठाई बाजार से मंगाई गई थी, उसमें महाराज जी खा गए, 20 लोग भोजन प्राप्त कर गए, और अभी भी बची हुई है। अब वो कहती हैं उमादत्त शुक्ला से कि बेटा, यहाँ तो 2 ही लोगों का भोजन बनाया था आज हमने तुम दोनों लोग आओगे बाजार से, भोजन कर जाओगे, फिर और लोगों के लिए भोजन बनाएंगे, और जबकि 2 लोगों का भोजन ही सबके लिए हो गया। उमादत्त शुक्ला अपनी यादों को प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर मुखर्जी यानी दादा से ये शेयर कर रहे हैं, बैठे हैं चर्च लैन में। आप समझ गए? क्योंकि ये कहानी बड़ी प्रामाणिक है, जो गाथा प्रामाणिक मिलती है हम आपको बताते हैं। तो ये गाथा सुना रहे हैं उमादत्त शुक्ला दादा को, और मैं विनोद शुक्ला आपको सुना रहा हूँ। उमादत्त शुक्ला ने दादा से कहा कि दादा, आपको एक बात, जो हमारा प्रथम मिलन महाराज जी से हुआ था इसी तरह हुआ, और जब हम दुकान से आ रहे थे घर के लिए, और गोमती का जो पुल हमारे बीच में पड़ा, लखनऊ की बात है, गोमती मैया का पुल जैसे ही पड़ा, वैसे ही महाराज जी ने कहा, शुक्ला
तुझको कुछ याद आ रहा है? आत्महत्या कर रहा था इसी जगह। आप ये समझिए कि इतनी गोपनीय बात जो उन्होंने किसी को नहीं बताई, और आज जो हमें पहली पहली बार संत मिले हैं वो हमसे पूछ रहे हैं, क्यों मैं झूठ बोल रहा हूँ? तू यहाँ खड़ा था, आत्महत्या के बारे में सोच रहा था, मरना इतना सरल नहीं है। महाराज जी कहे जा रहे हैं और उमादत्त शुक्ला उनके चेहरे की तरफ देखते जा रहे हैं। अब हुआ क्या था? उमादत्त शुक्ला का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। धार्मिकता का वातावरण था। दादा, पिताजी, दादी, अम्मा सब लोग पूजा पाठ करते थे जो घर में होता है। लोग स्नान किया, पूजा की, फिर भोजन किया, इसके बाद अपने कामों में गए। तो ये पूरा लक्षण कहें, ये पूरा वातावरण कहें, जो आध्यात्मिकता का रस था, पूरी तरह से उसे उमादत्त शुक्ला सराबोर थे। इस तरह का जो वातावरण घर में होता है तो अच्छा रहता है, लेकिन उसके साथ इनकम भी होनी चाहिए, आर्थिक संसाधन भी होने चाहिए। तो शुक्ला जी के पिताजी की कपड़े की दुकान थी, लेकिन दिन कुछ ऐसे चल रहे थे कि कपड़े की दुकान बहुत ज़्यादा नहीं चल रही थी। ज़्यादा क्या कि जो खर्चा दुकान पर होता था, जो सेवक वहाँ पर होते थे, उनका भी खर्चा नहीं निकल पाता था। और जब भैया सही बता दें आपको, ये व्यवहारिक बात है, आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि जब घर में इनकम न हो, आय का स्रोत न हो, खर्चा कुछ ज़्यादा हो, तब क्या होता है? चिक चिक होता है ना? तो क्या करना चाहिए? ये प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूँ, इस पर और किसी दिन विचार करेंगे। तो शुक्ला जी कहते हैं दादा से कि बड़ी परेशानी थी, घर में आर्थिक अभाव बना रहता था। मेरी भी शादी हो गई थी, तो पत्नी से भी हमारा कभी कभी झगड़ा हो जाता था इसी बात को लेके कि तुम बढ़िया कोई काम नहीं कर रहे हो, दुकान पे भी कोई बढ़िया ऐसा नहीं हो रहा है। और लखनऊ जैसे शहर में कालखंड चाहे कोई हो, खर्चे तो होते ही होते हैं। बस ये उसकी सीमा बढ़ती जाती है, जब कालखंड बढ़ता है तो खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो एक दिन कुछ घर में ज़्यादा चिकचिक हो गई। उम्र लगभग 17-18 साल की रही थी और उमादत्त शुक्ला ने सोचा कि इससे तो ज़्यादा मरना अच्छा है कि रोज़ रोज़ की चिकचिक, रोज़ रोज़ की झंझट, है ना? ऐसा करते ना लोग, करना नहीं चाहिए। ये वीडियो आप ज़रूर देखिए और इससे सीखिएगा। उमादत्त शुक्ला आत्महत्या का निर्णय करके पहुंच जाते हैं गोमती के किनारे, और गोमती के किनारे जो रेलिंग होती है उस पर खड़े हो जाते हैं। मौत का निर्णय कर लिया है कि अब हमें आज मरना है, और मरने वाले के लिए फिर कोई खतरा नहीं होता। वो चाहे ट्रक सामने आए, चाहे ट्रेन सामने आए, चाहे हम पानी में कूद जाए, चाहे हमको कुछ करना, मतलब तमाम बुरे विचार आते हैं उसके मन में, और सोचता है कि जीवन अब अच्छा नहीं है। और जब जीवन अच्छा नहीं लगता है तो मरने की बात सोच ली है। यही सोचते हुए, और रात हो गई है, घुप अंधेरा है चारों तरफ, घनघोर अंधेरा, मतलब होगा ऐसी कोई अमावस की रात कहते हैं जिसमें हाथ को हाथ नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन वो जो गोमती मैया का जल प्रवाह है, आगे बढ़ रही हैं, तो कल कल की हल्की सी जल के प्रवाह की जो ध्वनि आती है वही है वहाँ पर। सड़क पर कभी कभार कोई निकल जाता है वाहन, तो बस उसकी आवाज़ आती है। और शुक्ला जी पूरे तन से, बिल्कुल मन से, अब जिंदगी अच्छी नहीं लग रही है, कह रहे आज हम अपने जीवन को समाप्त कर लेंगे। बिल्कुल तैयार हैं, एकदम ये लग रहा है कि अभी छलांग लगाने वाले हैं, और ये सोचते हैं कि देखो भैया आज अंधेरा है और मर जाएंगे, कल से इससे झंझट खत्म हो जाएगी। तरह तरह के विचार आते हैं कि जीवन चलेगा तो तमाम कठिनाइयां हैं, और आज अगर हमने मौत को गले लगा लिया तो आराम से सो जाएंगे, दुनियादारी में आग लगे सो लग जाए, है ना? मौत की जब आदमी की बात आती है, किसी ने कहा है कि जीना आसान या मरना आसान, किसी ने कहा है, तो उसका जवाब है जो हमने खोजा है, न जीना आसान है न मरना आसान है ना? आसान क्या है? जब मुश्किलात आते हैं उसमें हंस के जीना,
ये आसान है अगर आप उसको प्रैक्टिकल करेंगे तो, क्योंकि समस्याएं आई और लोगों ने कहा चलो हम आत्महत्या कर लें। इसी रो में वो बैठे हुए हैं, विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं। और जब अकेलापन होता है, अकेला आदमी होता है, उस समय द्वंद्व चलता है। एक तरफ उमादत्त शुक्ला सोचते हैं कि हम कैसे बच जाएं, और दूसरी तरफ सोचते नहीं आज झंझट खत्म करो, अभी कूदते हैं। और कूदने के लिए कई बार मन बनाते हैं, लेकिन सोचते हैं कि जरा सा और देख लें। अच्छा, एक बात उन्हें और डर कर रही है, वो फिर आइडिया लगाते हैं कि गोमती में कहाँ पे कूदें, जहाँ बहुत गहरा हो वहाँ कूदना चाहिए। क्यों? उमादत्त शुक्ला तैरना जानते हैं। अगर हम कम पानी में कूदे तो भड़बड़ाएंगे और हम तैर के फिर बाहर आ जाएंगे, हम मर ही नहीं पाएंगे। ऐसी जगह कूदें जो घर नीचे चले जाएं और जब तक फड़फड़ाएं और हम अपने काम में सफल हो जाएं। अब ये सब जो द्वंद्व चल रहा था, वैसे ही उन्होंने एकदम यूं किया, और जैसे ही एकदम उन्होंने यूं किया, उसी पल एकदम लाइट जल जाती है। लाइट मालूम कैसी? एकदम प्रकाश हो जाता है चारों तरफ। ऐसा लगता है कि सूरज निकल आया है और दोपहर हो गई है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पहले भी बताया, घुप अंधेरा था और उस समय एकदम लाइट जल गई। लाइट कोई इलेक्ट्रिक लाइट नहीं बता रहा हूं, एकदम जैसे सूरज एकदम दोपहरी में जितना होता है, जैसा एकदम साफ दिखाई पड़ता है, ऐसा हो गया है। अब उन्होंने जो यूं किया, एकदम ऐसे रुक गए। उन्हें अरे कोई देख लेगा हमको, और देखने के डर में उन्हें ऐसे किया तो उन्हें लगा पुलिस का एक सिपाही हमारे पास ही खड़ा है। एकदम दिमाग ने ठनाका किया कि अगर हम कूदे और अगर हम मर न पाए तो पुलिस पकड़ लेगी, हम पे मुकदमा चलेगा, है ना, और घर में बेइज्जती होगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग जान पहचान वाले क्या कहेंगे। तो ऐसे देखते हैं और बस पता नहीं क्या होता है कि वहां से चल देते हैं। इस सब द्वंद्व में बहुत समय गुजर जाता है, आधी रात बीत जाती है, और अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। जैसे कोई आदमी ऐसा ना एकदम खो जाता है और उसी लौ में कहीं चला जाता है। जब रात में दरवाज़ा अपने घर का खटखटाते हैं, पिताजी निकल के आते हैं, है ना। घर के सदस्यों ने बढ़िया स्वागत किया, कहाँ रहते हो, कहाँ बने रहे, इतनी रात तक क्या करते रहे। अब शुक्ला जी क्या कह सकते हैं? या तो झूठ बोले, है ना, और या ये कहेंगे हम मरने गए थे, बताओ क्या करोगे, है ना। बहरहाल जो ये घटना थी उन्होंने किसी को नहीं बताई, डांट खाई और अपने लेट गए। डांट खाने के बाद उन्हें कसम खा ली कि जिएंगे, संघर्ष हैं, मुश्किलात जो हैं उनसे लड़ेंगे, लेकिन आत्महत्या कोई हल नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने जो तुम्हें जीवन दिया है उसे खुद को लेने का कोई अधिकार है ही नहीं आपको। ये सब उमादत्त शुक्ला ने निर्णय कर लिए और जिंदगी की अगली पारी उन्होंने शुरू कर दी। महाराज जी से मुलाकात हो ही चुकी है ना। तो ये सारी घटना जो हुई थी उमादत्त शुक्ला के साथ, उन्होंने किसी से शेयर नहीं की थी, किसी को नहीं बताया, पत्नी को नहीं बताया, परिवार के किसी सदस्य को नहीं बताया। उन्होंने कहा जो कुछ हुआ अपना ये राज अपना सीने में दफन, और मस्त थे। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है जो आदमी से वो नहीं हो, हम गलती करने से बच गए और अब किसी को बताएंगे तो आदमी उल्टा सोचेगा। और इसके साथ अब महाराज जी का सानिध्य मिला, महाराज जी का साथ मिला, और ये पहले ही दिन मुलाकात के कुछ मिनट के बाद ही इसी घटना को वो बता रहे हैं। इनको कैसे पता चला? खैर अब उनको ये जानकारी हो गई कि हमें जिस प्रभु की तलाश थी, आदमी तलाश में रहता कि हमें सदगुरु मिल जाएं, हमें भगवान मिल जाएं, है ना, पूरे जीवन ये खोज रहती है। तो उमादत्त शुक्ला की खोज पूरी हो गई, महाराज जी का सानिध्य मिल गया, और अब महाराज जी कहीं मिलते हैं कि कहीं आए हुए हैं। मान लो लखनऊ में कहाँ आते थे, आपको याद है? नहीं याद है? सूरज नारायण मेहरोत्रा के यहाँ आते थे, है ना। उन्हें पता चला कि आए हुए हैं महाराज जी, शुक्ला जी सब काम छोड़ के पहुँच गए, है ना। और फिर वार्ता हुई। अब क्या हुआ? अब तो अधिकार भी हो गया, महाराज जी चलो घर पे, है ना। और एक दिन ऐसे ही उमादत्त शुक्ला ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी घर पे चलो। महाराज जी चलो।
और महाराज जी उठते हैं और शुक्ला जी के घर पर पहुंच जाते हैं। शुक्ला जी का जो बरामदा है ना वो बहुत सकरा है। केहर सिंह भी साथ में हैं, केसी तिवारी साथ में हैं और लोग भी साथ हैं। तो वो अब इतने लोग बैठे कहाँ में, खैर जैसे भी बैठे, महाराज जी अपने स्थान पर बैठे और महाराज जी का जो जलपान हुआ, महाराज जी ने तुरंत उनकी एक बेटी को बुलाया जो बड़ी बेटी है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि उनकी पुत्री लखनऊ में ही ब्याही हैं। बार एसोसिएशन के वो हाई कोर्ट के जो है उनके अध्यक्ष रहे हैं, हमारी बात भी हुई है और अगर इजाज़त मिली तो मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा। तो अब उन्हीं की बात बता रहे हैं कि वो बेटी हाई स्कूल की छात्रा है और इंग्लिश में कमज़ोर है, अंग्रेजी में। महाराज जी बैठे हैं, उसे बुलाते हैं, इधर आ, इधर आई, किताब खोल। अब ने खोला, महाराज जी ने ऐसे टिक कर दिया और ऐसे ही पन्ने पलट के 4-5 जगह टिक कर दिया। बोले पढ़, इसे ढंग से पढ़। माँ दत्त शुक्ला की बेटी ने, अब इंग्लिश तो ज़्यादा आती नहीं थी और सच में ये है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं उन्हें थोड़ा डर लगा रहता है ना। अरे मैं भी उनमें से हूँ, मैं भी नहीं बोल पाता हूँ ज़्यादा। तो माँ दत्त शुक्ला की बेटी ने वो पढ़े और पढ़ के जो महाराज जी ने टिक लगा दिए थे वो ज़्यादा ढंग से पढ़े। दूसरे दिन वो परीक्षा देने गई हैं और परीक्षा में वो ही सारे क्वेश्चन आए हैं और केवल वे ही क्वेश्चन आए हैं जो उन्होंने टिक किए। अब तो वो बहुत खुश। उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी बहुत बहुत बढ़िया संत हैं ये तो महाराज जी जो आते हैं अपने यहाँ, बाबा जी आते हैं, इनको तो सब मालूम है, इनने तो पेपर आउट कर दिया इसमें। इन्हें कि पिताजी जी बताओ कि जी इन्हें कैसे मालूम था कि यही क्वेश्चन आएंगे। उमा दत्त शुक्ला कहते हैं कि बेटा उन्हें सब कुछ मालूम है, क्या हो चुका है ये लोगों को पता होता है, लेकिन अब क्या होने वाला है वो इनको पता होता है ना। और ये सब किसको पता होता है? ईश्वर को पता होता है। जब ईश्वरीय प्रेरणा मिल जाती है तो सब काम सरल होते हैं। भगवान की छत्र छाया उमा दत्त शुक्ला को मिल चुकी है। महाराज जी से जब भी मिलना होता है तब वो कुछ न कुछ नया पाठ पढ़ाते हैं। उमा दत्त शुक्ला के गले उतरे न उतरे लेकिन महाराज जी सबक सिखा देते हैं। एक घटना याद करते हुए उमा दत्त शुक्ला सुधीर दादा को बताते हैं। दादा ने यूँ लिखा है कि अलीगंज यानी लखनऊ का जो पार्ट है अलीगंज, उसमें हनुमान जी का मंदिर है। मैंने धर्मदृष्टि पत्रिका में आपको पूरा विवरण भी दिया है और कभी मौका मिला तो अलीगंज मंदिर जाऊंगा तो लाइव आपको दिखाऊंगा भी, दर्शन भी कराऊंगा। बस ये समझ लीजिए कि आप अलीगंज यानी लखनऊ में बैठे हैं मंदिर में और मंदिर में हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर में महाराज जी आए हुए हैं, उमा दत्त शुक्ला पहुंच गए हैं, संध्या बेला है, महाराज जी के लिए दूध आया है और वहाँ के जो पुजारी जी हैं वो बड़ा बढ़िया मलाई डाल के दूध लाए। चकाचक गिलास है, उस पर ऊपर से जारी कहते हैं ना, जारी यानी मलाई पड़ी हुई है, दूध का बड़ा सा गिलास है और रोटी भी है। महाराज जी लेते हैं और थोड़ा सा उसमें से दूध पिया 2 घूंट और उमा दत्त शुक्ला से कहते हैं पी ले। गजब हो गया साहब। रोटी के भी 2-3 गस्से ले लिए और रोटी भी दे दी उमा दत्त शुक्ला। तो उमा दत्त शुक्ला ने पकड़ लिया, रोटी भी पकड़ ली, लेकिन वो अब इसको खाना नहीं चाहते क्योंकि हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, हम ऐसे वातावरण में पले बड़े हैं जहाँ कोई घर में भी एक दूसरे का झूठा नहीं खाता है और यहाँ तो ये ले ये बाबा जी हमको ये खिला रहे हैं। हम मानते हैं कि वो हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं, लेकिन साहब झूठा नहीं खाएंगे। ये मन में जो है उनके विचार चल रहे हैं इस समय। हाथ में दूध का गिलास है, एक हाथ में रोटी है, जारी यानी मलाई पड़ा हुआ दूध है। अब शुक्ला जी केवल उसमें ये देख रहे हैं कि ये दूध झूठा है। अब महाराज जी से क्या छिपा है? महाराज जी जान गए कि शुक्ला जी इसलिए नहीं पी रहे हैं। दोबारा कहा, शुक्ला अरे दूध पी ले, रोटी खा ले, पी। अब शुक्ला जी ने उसे पीना शुरू किया। दूध पी लिया उन्होंने, रोटी भी खा ली। जब दूध और रोटी दोनों तन में पहुंच गई तो उन्हें नई स्फूर्ति पैदा हुई। उनको पता ही नहीं था कि ये
प्रसाद है, और दूध नहीं था, रोटी नहीं थी, वो प्रसाद था। और भगवान जब भोग लगा लेते हैं और वो प्रसाद प्राप्त हो जाए तो कहना ही क्या है ना। तो एक घटना ये हुई है। दादा दूसरी घटना उसमें बताते हैं कि भूमियादार मंदिर में हैं, उमादत्त शुक्ला भी हैं, वो भी बैठे हुए हैं और दादा भी बैठे हुए हैं। उस समय भूमियादार मंदिर क्यों बना, वहाँ महाराज जी कहीं रेलिंग पे बैठे हैं, कहीं बाहर सड़क पे बैठ जाते हैं, क्यों बैठते हैं, उसकी भी एक अलग गाथा है। चलो संक्षिप्त में बता देता हूँ कि वो एक ऐसे जन समूह में है या ऐसा गांव है, वहाँ पर आस पड़ोस में गांव है कई, जहाँ अनुसूचित जात के लोग रहते हैं, जिन्हें लोग निम्न जात का कहते हैं, है ना। लेकिन वास्तव में महाराज जी उन्हें ईश्वर समकक्ष मानते हैं। महाराज जी ईश्वर को मानता है, ये एक अलग बात है। तो अब जैसे महाराज जी अंदर मंदिर में बैठे हैं तो वहाँ कोई बड़ा आदमी आया, या बड़ा आदमी से मतलब जो ठीक ठाक लग रहा है, गाड़ी से उतरा, वैसे हुआ, वो भीतर चला गया। और एक खेत में मजदूरी करके आया, वो सोच रहा है अरे भाई कहाँ जाएं, कैसे जाएं, अब क्या बात करेंगे, वो बैठे होंगे। ये सब संकोच दूर करने के लिए महाराज जी सड़क पर ही बैठ जाते थे। और जब महाराज जी सड़क पर बैठे हैं तो बेझिझक आया, उसने अपनी बात कही और वो प्रसन्न हो गया। महाराज जी ने भंडारे भी यही चलाए थे इसलिए, है ना। खूब भंडारा, आलू पूड़ी मिलती थी वहाँ पर, पेट भर के खाओ, भोजन प्रसाद मिला, जिनको बहुत भाग्यशाली भक्तों ने भोजन प्रसाद लिया। ऐसे में एक भक्त आता है, वहीं गांव का है, उस वर्ग से आता है जहाँ लोग उसे स्पर्श करना पाप समझते हैं। दूध लेके आया है साहब, गिलास भी ज़्यादा साफ नहीं है, और कपड़ा जो पड़ा है ना वो तो शायद कभी धोया ही नहीं गया हो, उस कभी कोई चीज़ ढाक ली और ख़त्म, फिर ढाक ली। तो अब वो दूध आया है वहाँ पे। एक मैंने आपको अलीगंज वाली घटना सुनाई, दूसरी भूमियादार वाली सुना रहे हैं। दूध आया, महाराज जी ने हटाया, 2 घूंट पिया और सुधीर दादा की तरफ कर दिया। सुधीर दादा ने लिया और उसको सबके सामने पी रहे हैं। वो दूध नहीं है, अमृत है, अमृत हो गया। वो कहते भी हैं पी ले दादा, पी ले, हाँ। और दादा पी रहे हैं उस दूध को। तो अब एक चीज़ और है, वहाँ पर अलीगंज में बैठे थे तो पुजारी थे, शुक्ला जी थे, दादा थे, या 2-4 और लोग थे, है ना। और यहाँ तो बैठे हैं सड़क पे, बहुत भक्त बैठे हैं, वहाँ करके उन्होंने सुधीर दादा को दे दिया। तो दोनों में स्वीकृति जो हुई है भोजन प्रसाद की, तो वहाँ उन्होंने उसको दूध प्रसाद माना था। और वहाँ उमादत्त शुक्ला ने नया सबक सीखा था कि प्रसाद ऐसे भी ईश्वर का मिलता है। तो प्रसाद जब मिलता है तो फिर तो जान गए, फिर तो महाराज जी का उन्होंने देखा, उन्हें लाभ दो, है ना। ये स्थिति हो गई थी कि महाराज जी ने भोग लगाया नहीं और शुक्ला जी बिल्कुल तैयार हैं। अब उमादत्त शुक्ला को ईश्वर का साथ मिल गया है। तो मैंने आपको बताया कि अगर महाराज जी आते हैं, किसी और जगह रुके हैं, तो उमादत्त शुक्ला पहुंच जाते हैं। और अगर ज़रा भी मौका मिलता है तो उमादत्त शुक्ला के यहाँ महाराज जी पहुँचते हैं। ये निरंतर चल रहा है। अब एक नई चीज़ और शुरू हुई। महाराज जी तीर्थ यात्राओं पे गए हैं, मैंने बड़ी गाथाएं आपको सुनाई हैं। उमादत्त शुक्ला अब वहाँ जैसे ही महाराज जी आए और महाराज जी ने कहा कि अब अयोध्या चलना है। अयोध्या गए महाराज जी, पता है ना आपको? अरे भाई, अभी हमने एक संत श्री का इंटरव्यू लिया था, साक्षात्कार किया था। उन्होंने ये बताया था, जिनके कई शिष्य IAS हैं, बड़े उच्चाधिकारी हैं, जिन्हें रामायण कंठस्थ याद है, उनका चित्र देख लीजिए भाई। इन्होंने ये बताया था कि हमने अयोध्या में दर्शन किए थे, है ना। तो महाराज जी जाते रहे हैं, तो अयोध्या में जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं। और अगर बताया उमादत्त शुक्ला को कि अब हम वहाँ की यात्रा पे जा रहे हैं, और उमादत्त शुक्ला ने, क्योंकि आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी थी नहीं, कपड़े की दुकान से उनने फ़ोटोग्राफी की, यानी फ़ोटो फ्रेमिंग की दुकान कर ली थी, लेकिन बहुत बढ़िया, उसमें भी इनकम नहीं थी, लेकिन हैंड टू माउथ मामला चल रहा था। तो जैसे ही उमादत्त शुक्ला को मिला, तो जो वहाँ उनके साथ सहकर्मचारी थे, यानी आप मालिक थे, उनके साथ
सेवक जो रखा हुआ था, यानी प्रबंधक कह लीजिए उसको, तो वो बंदा वहाँ सब देखता था। वो बंदा के एक ड्यूटी कर दी जाती थी कि भाई देखिए, अब तुम दुकान खोलना 4 दिन 8 दिन, हम महाराज जी के साथ जा रहे हैं, और यहाँ की जो इनकम हो जो हो मालकिन को शाम को देना और यहाँ की व्यवस्थाएं चलाना। ऐसी व्यवस्था करके वो चले जाते थे। तो वो जब एक धार्मिक स्थल पर पहुँचे, और एक बात मैं आपको बता दूं कि कहीं पर भी महाराज जी जब दर्शन के लिए जाते हैं तो जो जैसे संत लोग, साधु लोग जो मानक करते हैं कि सुबह सुबह नहाए और ये गए और फिर दर्शन किए, अंदर पूजा की मंदिर में, फिर चले आए, वे कुछ नहीं करते थे ऐसा। अरे आपको तो पता है कि कई कथाओं में बताया मैंने कि कहीं कोई मतलब नहीं है। हाँ, जो साथ में चलो स्नान करो, जाओ दर्शन करके आओ, साथ वालों को दर्शन करने भेज देते थे। ऐसे ही उमादत्त शुक्ला को भी, अरे ना जल्दी जाओ और पूजा पाठ करना आगे जो रोज करते हो, पहले दर्शन करके आओ। महाराज जी अपने लेटे हुए हैं। क्यों वो तो भैया बाहर मानव देह में है, अंदर तो वही बैठे हुए हैं, है ना। तो ये सब चीजें चलती रही हैं। किसी व्यक्ति ने कहा, और लोग होते ना, आलोचना बड़ी झेली है महाराज जी ने। मुझे नई गाथाएं प्राप्त हुई हैं, मैं उन गाथाओं को बताऊंगा कि महाराज जी ने आलोचना कितनी झेली है। आलोचना प्रताड़ना के रूप में भी उन्हें मिली है ना। खैर, ईश्वर को कौन प्रताड़ित कर लेगा। महाराज जी के लिए किसी ने कहा कि देखो कि नहाए नहीं, धोए नहीं, कोई पूजा नहीं, अपना आए चले गए, और अपने साथ हैं वो उन्हें भेज दिया। ये बात चर्चा के दौरान उमादत्त शुक्ला ने महाराज जी से कही, तो महाराज जी ने कहा, मैं साधु नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। उन्होंने अपने आप ही कहा कि हम भाई साधु नहीं हैं। तो समाज के लिए समर्पित, समाज में बड़ी व्यवस्थाएं जो आदमी को दिखाई नहीं पड़ती हैं, भूखे को अन्नदान दे रहे थे, जो आ रहा था उसे आशीर्वाद दे रहे थे, आशीर्वाद फलित हो रहे थे। लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए केवल एक आशीर्वाद से। बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ऐसे लोग भी थे जो ये कहते थे कि ये साधु नहीं है, इन्होंने मान मर्यादाएं नहीं रखी हैं इसकी, है ना। तो खुद ही कहते हैं हम साधु नहीं हैं। शुक्ला जी तो हमेशा, उनके विचारों को कौन डिगा सकता है, वो तो बहुत अंतरतः है, अंतर मन से महाराज जी को समझने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने उस बात को जान लिया था, है ना, कि हमें प्रभु की प्राप्ति हो गई। लेकिन जब लोग कटाक्ष करते थे तो बहुत बुरा लगता था उनको। लेकिन अब लोग हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, है ना, लोगों का काम है कहना। तो लोग मानते हैं इस बात को कि भैया जो काम करेगा वो कटाक्ष भी सहेगा। महाराज जी का सब जगह जाना आना होता था, अमीर लोगों के पास भी, गरीब लोगों के पास भी, राजमहलों में भी, झोपड़ी में भी, है ना। अब दो साथी हैं, एक उमादत्त शुक्ला हैं, एक जीवन बाबा है। जीवन बाबा से संबंधित बहुत गाथाएं हमने सुनाई हैं आपको। दोनों महाराज जी के अनन्य भक्त हैं, लेकिन विचार अलग अलग हैं। जीवन बाबा क्या कहते हैं? जीवन बाबा कहते हैं तो ठीक है, बड़े आदमी के यहाँ बैठे हैं, बैठो, हम बाहर बैठे हैं, है ना। बड़े बड़े जो आलीशान हॉल हैं उनमें महाराज जी के भक्त बैठे हैं, जीवन बाबा बाहर बैठ जाते हैं। लेकिन शुक्ला जी अंदर बैठते हैं, सुनते हैं सब बात, उसमें से गुनने की बात करते हैं। गुनना जानते हो ना, मतलब उस बात पर काम करना, मन से मनन करना। अब जीवन बाबा कहते ठीक है, सब काम कर रहे हैं, लोग फिर भी बुराई करते हैं, कहते हैं अमीरों के बाबा हैं, ये गरीबों के भी साथ देते हैं, इनको सब लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। तो वो बस बाहर बैठे हैं और अपनी महाराज जी की ध्यान साधना में लगे रहे हैं। उमादत्त शुक्ला अंदर भी बैठते हैं, रईसों के भी बैठते हैं, झोपड़ी में भी बैठते हैं, और एक बात कहते हैं। जीवन बाबा का जो दृष्टिकोण था वो थोड़ा असहमति की तरफ था। उमादत्त शुक्ला कहते हैं कि दादा सही बात ये है महाराज जी में, महाराज जी तो जल हैं, अगर ऊष्मा है, ताप है ना, जल है, उसे ताप मिलता है तो वाष्प बन जाता है ना, उड़ जाता है ऊपर। और अगर उसमें ठंडक रहे तो क्या, बर्फ बन जाता है। जल ही तो है, एक ही वस्तु है और विभिन्न है। तो ऐसे ही महाराज जी एक हैं, उनके स्वरूप
अन्य अन्य है, और जो जैसे जो चीज़ लेके आता है उसको वैसा ही उनको मिल जाता है ना। तो ये सब चीज़ें साथ में चलती हैं। हम आपको एक और याद में लिए चलते हैं कि बाबा महाराज का जो सानिध्य है उमादत्त शुक्ला को और मिल चुका है। यानी अब जो ऐसा होता ना, भूख लगी आपको, है ना, लगा कि यार एक रोटी खा लें, लेकिन आपने नहीं खाई, फिर और भूख लगी, खाना उस समय मिला नहीं, तो आपकी क्षमता हो गई 2 रोटी की, है ना। फिर क्या हुआ, उस दिन भी भोजन नहीं मिला, तो अब आपको जब खाना मिलेगा तो आप 3 भी खा सकते हो, 4 भी खा सकते हो, है ना। इसी तरह से उमादत्त शुक्ला का जो आध्यात्मिक जल है, आध्यात्मिक क्रियाकलाप हैं, आध्यात्मिक संचय है, वो बढ़ रहा है और क्रियाकलाप भी बढ़ रहे हैं। महाराज जी बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पे हैं, उमादत्त शुक्ला भी साथ हो लिए हैं। अब है क्या कि वो दुकान से चले तो चलो बद्रीनाथ केदारनाथ जाएंगे, तो अब है क्या, हर काम के लिए तो महाराज जी से मांगेंगे नहीं कि लाओ पैसा दे दो बिस्कुट ले लें, लाओ पैसा दे दो तो हम धूप ले लें। और पूजा तो करते हैं, एकांत जहाँ मिल जाता है वहाँ पे पूजा करते हैं, और नित्य की पूजा करते ही करते हैं। मैं नित्य की पूजा का पहले एक प्रसंग सुना दूँ, फिर मैं आता हूँ बद्रीनाथ की यात्रा पर। शुक्ला जी अपनी पूजा में व्यस्त थे। अब नित्य की पूजा शुरू कर दी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए शुक्ला जी नहीं उठते थे। शुक्ला जी बैठे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं। एक दिन वो पूजा पे बैठे हुए थे, महाराज जी ने आवाज़ लगाई, उमादत्त उमादत्त, अरे उमादत्त। घंटा बजा ना सुनाई पड़ रहा है आपको। तो उमादत्त का नाम लिया, शुक्ला कह के बुलाया, लेकिन वे तो अपनी पूजा में थे। जब उनकी पूजा का विश्राम हुआ तो क्या हुआ, वो पहुँचे महाराज, बोले महाराज जी, बाबा जी आपने बुलाया? कि हाँ बुलाया था, लेकिन तू उस समय आ जाता, तुझे संत रामदास के दर्शन होते। आप महाराज जी के अनन्य भक्त एलपट जो थे ना, जिन्हें महाराज जी ने रामदास नाम दिया था, तो अब शुक्ला जी को उस दिन से ये हो गया कि वो पूजा कर रहे हैं, अगर महाराज जी ने आवाज़ लगा दी तो फिर वो उठ के आ गए, भैया बोलो महाराज जी। तो कुछ न कुछ उन्हें नया प्रसाद मिलता था। जैसे वो उस दिन संत रामदास के दर्शन करना भाई नहीं था, बता नहीं मिले उनको दर्शन। एक मैंने ये घटना सुनाई कि वो जो पूजा कर रहे होते हैं तो किसी की नहीं सुनते थे, लेकिन उस घटना के बाद महाराज जी की आवाज़ में तुरंत हाजिर हो जाते थे। आइए साहब, हम आपको लिए चलते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ। उसके बीच में प्रसंग आ गया था। तो बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा के लिए तैयारी की तो उमादत्त शुक्ला ने प्रबंधक से कहा कि भैया अब तुम देखियो दुकान, शाम को जो हो उस घर दे देना, बाकी का अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ केदारनाथ। अब कितने दिन लगे, जितने दिन लगेंगे पूजा करके आएंगे फिर वहाँ पे। महाराज जी के साथ उमादत्त शुक्ला बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पर हैं, गया की यात्रा पर हैं। सब धार्मिक स्थलों में जहाँ महाराज जा रहे साथ में हैं। क्या हुआ था, प्रबंध मौद्रिक प्रबंध भी ऐसे जब चले थे ना, तब अपने किसी दोस्त से कितने पैसे ले लिए, कैसे ले, उधार खाता करके अपना थोड़ा सा पैसा कर लिया था। अब जब वो धामों की यात्रा कर रहे थे तो उस समय महाराज जी ने कहा कि आप अपने पितरों के लिए यहाँ पूजा करिए। उनके उमादत्त शुक्ला के पास कम पैसे थे। अब भाई जब उन्हें पूजा के लिए बताया कि यहाँ जब पूजा करते हैं ना पितरों को, आप उनके लिए जब पूजा करते हैं तो पितरों को मोक्ष मिलता है। महाराज उमादत्त शुक्ला ने कहा नहीं साहब हमारे पास अब ज़्यादा पैसे हैं नहीं, और अब अभी बहुत यात्रा करनी है। महाराज जी ने कहा नहीं नहीं चल पूजा कर। बहरहाल मजबूरी में उमादत्त शुक्ला के पास जितने पैसे थे वो उस पूजा में लग गए, पितरों की सेवा में। अब उनके पास पैसा नहीं रहा। ठीक है, पूजा हो गई। अब उन्होंने भी सोच लिया कि जो कुछ होएगा महाराज जी खिलाएंगे सो खाएंगे, जो नहीं खिलाएंगे तो चलेंगे नहीं के साथ, जो होगा सो देखा जाएगा। अब अपना सारा छूट गया। यानी जब अपने संसाधन होते हैं तब आदमी है अभी, और जब ऐसे कर देता ना ऊपर वाले के पास, फिर वो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। जैसे आपका भंडारा चल रहा है, भंडारे की बात आ जाती है, बाद में बताऊंगा। अब हुआ क्या कि उमादत्त शुक्ला को लगी है भूख और उनके पास पैसे नहीं हैं।
अब भाई किसी से बाहर जाओगे, आज तो कह दो महाराज जी के भाई हैं, महाराज जी की पूजा कर रहे हैं, लोग खिला देंगे, लेकिन वो दौर ऐसा नहीं था। चलो भाई भूखे गए तो उस समय महाराज जी भोजन प्रसाद पा रहे थे। जैसे ही वो घुसे और जैसे ही अब जो बताओ भूख लगी हो और कोई भोजन प्रसाद कर रहा हो तो क्या होगा, अरे बाप रे बाप, है ना। कहीं दाल भी छुकती है ना भूख में, या कोई तड़का लगाता है ना, तो ऐसा लगता है कि जरा थोड़ी सी मिल जाए। अब जैसे ही महाराज जी वहाँ भोजन प्रसाद कर रहे थे और उन्हें लगा कि हमें भूख लगी और हमें कुछ मिल जाए, महाराज जी ने कहा थोड़ा सा लिया, बोले दे दिया। भुक्कड़ है, भूखा है तू, है तू अपने बारे में ही सोचता रहता है, तुझे अपने घर की कोई चिंता नहीं है कि घर में कोई खा रहा है कि नहीं खा रहा है, ले तू खा भर पेट। अब महाराज जी ने वो दे दिया। शुक्ला जी क्या मतलब है, महाराज जी की ऐसी डांट पड़ती रहती थी, उनने फटाफट अपना जो मिला, खैर अब अपना काम हो गया। लेकिन उनको ये लगा कि महाराज जी ने हमारे घर वालों की बात क्यों की, वहाँ तो हम सब इंतजाम करके आए। अब हुआ क्या था कि अब वो एक फ़ोटो फ्रेमिंग की दुकान थी और बहुत ज़्यादा चल नहीं रही थी, तो जितनी जो चलती थी, जो पैसा होता था शाम को, जो वहाँ सेवक था वो उनकी मिसेज को दे आता था, और इतना ही हो पाता था मुश्किल से कि आज का राशन ले लो, फिर कल फिर आएगा तब फिर कल के लिए लेंगे। हुआ क्या कि जो धनराशि आई वो डेली की डेली खर्च होती गई। शनिवार को बोनी नहीं हुई, बोनी नहीं समझते हो ना, मतलब कोई ग्राहक ही नहीं आया दुकान पे, तो शाम को केवल चाबी आई, कोई धनराशि नहीं आई। अब धनराशि नहीं आई तो अब क्या करें। खैर कल का कुछ थोड़ा सा बचा था, उससे शाम को भोजन बन गया, लेकिन सुबह संडे था, रविवार को वहाँ बाजार बंद रहता था, दुकान खुलेगी नहीं। अब क्या करें, किचन के डिब्बे में एक दाना नहीं है, बच्चे भूखे हैं। उमादत्त शुक्ला की पत्नी बड़ी परेशान है कि अब हम क्या करें। शाम को खिला दिया आधा था, हालांकि अब उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं और पुत्र उनके लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, आज वो भी पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। उनके अन्य परिजनों से जब मिलूंगा तो मैं आपको मिलवाऊंगा, लेकिन उस दौर की बात बताता हूं कि वो वहाँ पर घर में है, माँ बहुत चिंतित है, उमादत्त शुक्ला की पत्नी बहुत चिंतित है कि अब बच्चों को क्या खिलाएं। ये डर है। सुबह उठी, नहाया धोया और पूजा के कमरे में जाके बैठ गई, आंखें बंद कर ली हैं। कभी खोलती हैं तो महाराज जी के चरणों का चित्र लगा था उनके पूजा में, महाराज जी भी आए हैं तो उन्होंने भी देखा था उस चित्र को, तो उसको देखती हैं और फिर आंखें बंद कर लेती हैं, उसको फिर देख लेती हैं। घंटों गुजार दिए। इधर बच्चे उठे, बच्चे अपने स्नान ध्यान करके अब केवल उनको तो ये है कि माँ अब उठेंगी पूजा से और खाना देंगी। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि कल केवल चाबी ही आई है, कोई धनराशि नहीं आई है, और जब धनराशि नहीं आई है तो राशन कहाँ से लाएं और तुम्हें खिलाएं। माँ इसलिए पूजा घर में बैठी हैं, अब पूजा नहीं कर रही हैं, वो समय काट रही हैं कि अब हम क्या करें। अभी हम जैसे ही उठेंगे पूजा से वैसे ही बच्चे कहेंगे माँ खाना लाओ, और खाना अब दाना नहीं है, हम क्या खिलाएंगे इनको, क्या पिलाएंगे। इसी विचार द्वंद्वता का जो समुद्र, उनमें लहरें लपटें उठ रही हैं। लपटें इसलिए कह रहा हूँ कि जब विचार मंथन होता है और लगता है ये कुछ नहीं होगा, तो कभी ये दिमाग फलक में चला जाता है, कभी सागर की गहराइयाँ कम पड़ जाती हैं। बिल्कुल बैठी हुई हैं अपने पूजा घर में, महाराज जी के चरणों को निहार लेती हैं, फिर आंखें बंद कर लेती हैं, फिर निहार लेती हैं, फिर आंखें बंद कर लेती हैं, और बस एक ही पूजा नहीं कर पा रही, वो एक ही बात दिमाग में आ रही है कि अभी जब मैं यहाँ से उठूंगी तो बच्चों को क्या जवाब दूंगी। माँ के लिए बड़ा यच्छ प्रश्न होता है कि जब बच्चे भूखे हों और वो भोजन न दे पाए। ऐसी स्थिति उमादत्त शुक्ला के यहाँ है कि भोजन का दाना नहीं है, अन्न का दाना नहीं है जो उन बच्चों को खिला पाएं। और भाई ऐसे घर में हैं जहाँ किसी से कह नहीं सकती। घंटों गुजर गए, बच्चे भी बैठ गए हैं बाहर और इंतजार कर रहे हैं कि माँ
कब पूजा से उठें और कब हमको भोजन मिले। भोजन का कोई दर्शन नहीं है। अब उनको पता नहीं कि हम कितनी देर में हम यहाँ पर बैठे हुए, कितनी देर से बैठे हुए हैं। लिहाजा थक हार के बोले उठना तो है ही, और फिर एक बार महाराज जी को प्रणाम किया और बाहर आती हैं। जैसे ही पूजा घर से बाहर आती हैं, देखती क्या है कि थोड़ा थोड़ा सामान रखा हुआ है। दाल भी रखी हुई है, सब्जी भी रखी हुई है, आटा भी रखा हुआ है, स्टोव के लिए मिट्टी का तेल भी रखा हुआ है। अब वो अचंभित रहती हैं कि ये क्या हुआ। बच्चों से पूछती हैं, बेटा जी कौन लाया? तो बच्चे बताते हैं कि पड़ोस वाली अम्मा है ना, वो आई थी और वो ये सामान रख के चली गई। वो काफ़ी देर बैठी रही आपसे मिलने को, और आप तो पूजा ही करती रहीं। चलो अब जल्दी करो, अब खाना बनाओ। पड़ोस में कश्मीर के रहने वाले एक सज्जन हैं, परिवार है पूरा, वो वहाँ रहती हैं। वो कभी कभी आती हैं शुक्ला जी के घर। प्रातः बेला में वो शुक्ला जी के घर आई हैं, और वो जानती तो हैं, पड़ोसी की बात जानता है कि आजकल कड़की चल रही है, आजकल बड़ा नोट आ रहा है, आजकल बारी गाड़ी खरीद ली है, आज 4 मकान खरीद लिए हैं। अरे बड़ा बहुत जलवा है उनका साहब। बड़े नेताजी आए उनके घर पर, मंत्री तो नहीं, अरे साहब वाह, उनकी तो बात ही क्या है। ये सब समाज का अलग बात है। शुक्ला जी के पड़ोसी ये जान रहे हैं कि शुक्ला जी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वो माँ आती हैं तो कभी कभी देखती हैं, वो सहायता भी करती हैं। आज वो सामान रख के गई हैं। उमा दत्त पत्नी हृदय से भाव विभोर होती है, रोने लगती है। वो समझ गई कि महाराज जी के चरणों का जो हम ध्यान कर रही थी, और बार बार प्रश्न आ रहा था कि मैं जब उठूंगी तो बच्चों को क्या जवाब दूंगी। महाराज जी ने वहाँ से जवाब दिलवा दिया। तो खाना बनता है, बच्चों को खाना खिलाया जाता है। ये वही समय था जब महाराज जी ने कहा था, तू तो भुक्कड़ है, तुझे तो कुछ चिंता ही नहीं है, तेरे बच्चे भूखे हैं कि प्यासे हैं, है ना। ये समय साथ साथ चल रहा था। तो याद रखना, समय में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। लोग उस स्तर पे जा सकते हैं कि मौत ज़्यादा अच्छी है, जिंदगी से बेहतर है। लेकिन मेरे मित्र, मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से केवल एक बात कहना चाहूँगा कि हर हाल में ज़िंदगी बेहतर है, क्योंकि आपको कोई अधिकार नहीं है जो भगवान ने अनमोल चीज़ दी है, जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका कोई विकल्प नहीं है, उसको आप नष्ट नहीं कर सकते। मैं आपको आज लिए चलता हूँ फोर चर्च लेन। फोर चर्च लेन जैसा ही आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको तत्काल में पहुँचा देता हूँ। फोर चर्च लेन में आप जानते हैं सुधीर दादा हैं इस समय, और उमा दत्त शुक्ला की दुकान फोटोग्राफी की है, लखनऊ में है। आपको मैंने ये सब बताया था। वही मुलाकात हुई थी महाराज जी से। हुआ क्या कि उमा दत्त शुक्ला ने महाराज जी के 2 बहुत अच्छे चित्र बनाए, और इस साइज में थे, पोस्टकार्ड साइज। पोस्टकार्ड जानते हो ना? नहीं जानते? चलिए, पोस्टकार्ड पहले आता था, अब भी डाकघर में उपलब्ध है। तो ये एक ऐसा चित्र जो बड़े आराम से जेब में रखा जा सकता है। 2 चित्र लखनऊ से उमा दत्त शुक्ला के एक मित्र लच्छी बाबू आए हैं इलाहाबाद। तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई, दीदी के लिए यानी कमला दीदी के लिए और सुधीर दादा के लिए एक चित्र भेजना है। चर्च लेन में नॉक किया दरवाज़ा। प्रोफेसर साहब यानी सुधीर दादा अपने बस स्नान के लिए जा रहे थे। फट से जब किसी ने नॉक किया दरवाज़ा, कोई नॉक करेगा तो वहाँ पहुँचेगा। दादा दरवाज़ा खोलते हैं, लच्छी बाबू सामने दिखाई पड़ते हैं कि आइए आइए। लच्छी बाबू को बिठा के लच्छी बाबू अपनी बात रखते हैं। तुरंत अपने बैग से 2 फ़ोटो निकाले कि दादा आपके लिए शुक्ला जी ने 2 फ़ोटो भेजे हैं, एक आप रख लीजिएगा, एक कमला दीदी को दे दीजिएगा। लेकिन उन्होंने ये निवेदन किया है कि दादा से कहना कि वो अपने हर समय अपने पास रखें इन चित्रों को। अब सुधीर दादा आप देखेंगे जो कुर्ता पहनते हैं, है ना,
उसमें जेब नहीं होती, जो कमीज़ पहनते हैं उसमें जेब नहीं होती। धोती आपको अक्सर दिखाई पड़ते हैं कि धोती पहनते हैं। तो दादा एकदम कहते भाई देखिए इसको ले जाइएगा आप। अब हमारे पास तो कोई जेब नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जिसमें, अब उन्होंने कह दिया कि हर समय आपको साथ में रखना है, तो इसलिए फ़ोटो ले जाइएगा। उधर कमला दीदी ये बात सुनती हैं तो वो कहती हैं कि अरे ये फ़ोटो आप वापस कर रहे हो, कितना कष्ट होगा शुक्ला जी को। उन्होंने कितने प्यार से क्या सोच के आपके पास ये चित्र बनाकर भेजे हैं। अरे आप नहीं रख रहे हो तो आप ले लो, किसी और को दे देना, किसी और की जेब में महाराज जी चले जाएंगे, है ना। अब कमला दीदी की बात मानते हुए प्रोफेसर साहब वो चित्र ले लेते हैं और कमला दीदी भी अपने हिस्से का एक चित्र ले लेती हैं। अब होता क्या है कि लच्छी बाबू जब लखनऊ पहुंचते हैं, उमादत्त शुक्ला लखनऊ में रहते हैं, आपको मालूम है। तो जब लखनऊ पहुंचते हैं तो लच्छी बाबू सारी बात बताते हैं कि आपने जो चित्र भेजे थे सुधीर दादा को देने के लिए, सुधीर दादा ने सब कैसे रखेंगे, क्या होगा। तो कमला दीदी ने समझाया तो उन्होंने फिर वो चित्र रख लिए। हुआ क्या, उमादत्त शुक्ला और प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी की जब अगली मुलाकात होती है तो बताते हैं कि बीच में महाराज जी लखनऊ आए थे। महाराज जी ने कहा क्या ज़रूरत थी तुझे मेरे फ़ोटो भेजने की, क्यों भेजे तूने फ़ोटो, दादा को क्या आवश्यकता है। अब एक प्यारी सी डांट उमादत्त शुक्ला को पड़ी, लेकिन महाराज जी ने उन्हें स्नेहवश कहा अरे तू भाई फ़ोटो देता है, फ़ोटो बनाता है, तो अब तू ये तो देख लिया कर कि किसी के जेब है कि नहीं है। थोड़ा सा हंसी के माहौल में, विनोदपूर्ण माहौल में महाराज जी ने डांट भी दिया। और शुक्ला जी के साथ और दादा के साथ अक्सर ऐसा होता था। महाराज जी के चित्र की ये कथा सुधीर दादा ने लिखी है पारस स्पर्श में। अब आपको बताएं कि एक बहुत छोटी सी घटना है ये कि उमादत्त शुक्ला ने फ़ोटो भेजे, दादा ने कहा कि भाई कहाँ रखेंगे, कैसे क्या होगा, और बात आई गई हो गई। लेकिन महाराज जी जब आए तो न तो महाराज जी ने दादा ने बताया, न शुक्ला जी ने बताया। महाराज जी आए और महाराज जी ने अपनी क्यों भाई क्यों भेजे। महाराज जी छोटी से छोटी बात का, भक्तों की बातों का, जो भक्तों के जो हृदय में बात होती है, जो उनके क्रियाकलाप होते हैं, छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखते हैं, है ना। ये कथा संदेश देती है। बताना इसलिए चाहता हूँ कि जब भी आप कोई काम करें, कोई काम कर रहे हैं, तो आप याद रखें कि ऊपर वाले ने आपकी तरफ एक कैमरा फिट कर रखा है और उसके कैमरे में न तो कोई खराबी होती है और न लाइट जाती है ना। तो निगहबानी आपकी हर क्रियाकलाप की हो रही है, ये याद रखना। उमादत्त शुक्ला की बड़ी यादें हैं, महाराज जी के साथ बड़ी यात्राएं की हैं। आपको एक वाकया है चित्रकूट का। दादा ने लिखा है कि तुलाराम शाह, सिद्धि माँ का नाम आप जानते हैं ना, सिद्धि माँ के पति तुलाराम शाह और उमादत्त शुक्ला दोनों ही महाराज जी के साथ चित्रकूट की यात्रा कर रहे हैं। और जब चित्रकूट की, आपको मालूम है कि अयोध्या से निकलने के बाद भगवान राम ने जो वनवास का समय था, चित्रकूट में काफ़ी लंबे समय रहे। तो चित्रकूट में जब वो यात्रा कर रहे थे, चित्रकूट में थे, वहाँ हुआ क्या, उमादत्त शुक्ला ने जब देखा तो जो तने हैं ना, जो डंडियां हैं, उन पर राम राम लिखा हुआ दिखाई पड़ा और तुलाराम शाह को उनकी पत्तियों पर राम राम लिखा दिखाई पड़ा। और जब दोनों ने बात की तो महाराज जी ने क्या कहा, महाराज जी ने कहा कि राम हर कण कण में विराजमान हैं। और फिर यहाँ तो मानव देह लीला में भगवान राम यहाँ पर रहे हैं, तो उनके जो है साक्ष्य यहाँ पर हैं। आप उनके इस समय सीधे सीधे राम के दर्शन
कर रहे हैं। भगवान की अनुभूतियाँ बड़ी हुई हैं। एक बार अनसुईया आश्रम में, जहाँ वन क्षेत्र में थे, महाराज जी थे, उमादत्त शुक्ला थे, महाराज जी के कई भक्त थे, और अचानक शंख घड़ियाल की आवाज़ आती है। अब एकदम शांत वातावरण है, शंख बजने लगे, घड़ियाल बजने लगे तो वातावरण अच्छा होता है। लेकिन जब कोई दिखाई नहीं पड़ता है दूर दूर तक, और पास में लग रहा है कि बस बिल्कुल पास में कोई शंख बजा रहा है, उमादत्त शुक्ला ने महाराज जी से पूछा कि ये क्या है। महाराज जी ने कहा कि जो स्थल तप स्थली होते हैं, जहाँ सिद्ध आत्माओं ने तपस्या की होती है, वो स्थल सिद्ध हो जाते हैं। आपको पता है ना, तभी लोग मंदिर जाते हैं जहाँ लोग तपस्या करते हैं। हम लोग कैंची धाम जाते हैं, वृंदावन धाम जाते हैं, या जहाँ हम प्रणाम करते हैं अपने इष्ट को, तो वहाँ उन्होंने वहाँ तप किया होता है, तो वो स्थल तप स्थली में सिद्ध हो जाता है। और जब सिद्ध हो जाता है तो वो स्थल हमेशा ऐसी ऊर्जा का संचार करता है, आप जाएं आपको वास्तव में सुखद अनुभूति होगी। तो जब शंख और घड़ियाल की जब आवाज़ आती है तो उन्होंने यही बताया कि यहाँ पर ऋषि मुनियों की आत्मा शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन वो स्थान आत्मा स्वरूप में जो शक्ति है उसका अंश हमेशा विराजमान रहता है। और जब वो पूजा जब तप करते हैं तो वो स्पष्ट सुनाई पड़ता है, और उन्हीं लोगों को सुनाई पड़ता है जिनके हृदय अच्छे होते हैं। एक ऐसा ही अनुभव, तो मई का महीना है, वर्ष 1966 की बात है। कैंची धाम की एक रात का वर्णन किया है प्रोफेसर साहब ने। तो दादा लिखते हैं कि हाँ, महाराज जी रात में निकल के आते हैं अपने कच्छ से, और कई भक्त होते हैं। आदेश होता है कि गाड़ी निकालो, गैराज से गाड़ी निकाली जाती है और उसमें भक्त बैठ जाते हैं। महाराज जी आगे वाली सीट पर होते हैं, पीछे उमादत्त शुक्ला भी होते हैं उसमें। और जब आश्रम से चलते हैं तो उन्हें ऐसा दिखाई पड़ता है कि ऐसे कोई लालटेन लेके जा रहा है, यानी प्रकाश हाथ में है और वो कोई चलता जा रहा है। महाराज जी पूछते हैं, देख देख क्या है, क्या है ये, क्या है ये? और सब लोग ये कहते हैं कि कोई पहाड़ पर जा रहा है। महाराज जी की गाड़ी चल रही है भोपाली की तरफ, और जब वो गाड़ी के साथ साथ ही ऐसा लग रहा है कि वो साथ साथ वो लाइट जा रही है, तो बीच में भी वो पूछते हैं, देख क्या है ये? तो उमादत्त शुक्ला पूछते हैं कि बाबा जी है क्या है ये, बताओ तो हमको। महाराज जी बताते हैं कि ये गर्ग ऋषि की तप स्थली है, गर्गाचल पर्वत है, और उन्हीं के नाम पर उस पर्वत का नामकरण हो गया था। और ये ऋषि हैं, और उन्होंने बताया कि जब ऋषि अपना शरीर चाहे छोड़ दें, लेकिन वो स्थान कभी नहीं छोड़ते हैं। आपको हवन पूजन है ना, वो सब ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि वो हो रहा है। और ये ऋषि देव जो हैं अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने साक्षात दर्शन कराए। तो महाराज जी के साथ उमादत्त शुक्ला को कई ऋषियों, बहुत लंबी गाथा है कि किस किस तरह से वो चले, फिर भोपाली से लौट के आते हैं, किस तरह से बताते हैं। तो आपको केवल एक बात, मैंने ये कथा विस्तृत रूप में सुनाई हुई है, लेकिन यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऋषि दर्शन भी, देव दर्शन भी महाराज जी के सानिध्य में रहते हुए उमादत्त शुक्ला ने किए हैं। और करेंगे क्यों नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ करेंगे क्यों नहीं, या कराए क्यों, इसका भी एक कारण है। उमादत्त शुक्ला महाराज जी के उन अनन्य भक्तों में रहे हैं जिन्होंने गृहस्थ जीवन में रहते हुए पूरे संत जीवन को जिया है। संत को चिंता नहीं होती ना। अब आप कहोगे वो गृहस्थी की चिंता नहीं करते थे, तो मैंने पहले एपिसोड में आपको बताया कि वो चिंता किनकी थी, महाराज जी की थी। महाराज जी करते थे, है ना। भोजन नहीं रहा और भोजन फिर किचन में कैसे पहुंचाया, क्या हुआ, इसके लिए
लेकिन जो व्यवस्थाएं आश्रम में होती थी वो बड़े मन से करते थे उमादत्त शुक्ला जी। और आपको एक बात बता दें कि भोजन प्रसाद की व्यवस्था, कोई भंडारा है, जैसे कैंची में रह रहे हैं तो भंडारे की व्यवस्था के प्रमुख कौन है? उमादत्त शुक्ला जी। कुंभ में अगर भंडारा चल रहा है तो हेड कौन है? उमादत्त शुक्ला है। मैं आपको चलिए इलाहाबाद लिए चलता हूँ, संगम तट पर लिए चलता हूँ और वर्ष 1966 की बात बता रहा हूँ जब वहाँ कुंभ मेला लगा था। तो हम आपको कुंभ मेला में लिए चलते हैं जहाँ हनुमान जी लेटे हुए हनुमान जी हैं और गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। और जब वहाँ कुंभ मेला लगता है तो आपको पता है कि विश्व से करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ आते हैं और वहाँ की जो व्यवस्था होती है वास्तव में देखने लायक होती है। मुझे अवसर मिला है कई कुंभ में वहाँ जाने का, माँ की गोद में बैठने का, महाराज जी यानी हनुमान जी जो लेटे हुए हैं उनके दर्शन करने का। तो बस कालखंड कुछ और पीछे है, तो आप मन से चलिए कुंभ में। और वर्ष 1966 की बात है, कुंभ मेला लगा हुआ है और महाराज जी ने जो कैंप लगाया है उसमें भोजन भंडारा चल रहा है। महाराज जी ने कहा है कि भोजन जो है ना भगवान के स्वरूप में है, इसमें प्राण है, क्योंकि जब भूखे के सामने जाता है तो वो अन्न को ग्रहण करता है, तभी तो प्राण संचरित होते हैं। और अन्नदान बहुत बहुत पुण्यदायी है। मैं आपको बताऊं, लोक और परलोक दोनों में बेड़ा पार करता है। तो इसीलिए तो महाराज जी की रसोई चल रही है। खैर चलिए आइए कुंभ मेला में। कुंभ मेला में भोजन व्यवस्था चल रही है, उमादत्त शुक्ला व्यवस्था देख रहे हैं। महाराज जी के और जितने महाराज जी के भक्त हैं वो भी उनके सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं। बड़ा भीड़ हो रही है। उमादत्त शुक्ला की ये ड्यूटी है कि वो भोजन की व्यवस्था करें, सामान कहाँ से आना सामान लाएँ। और एक और व्यवस्था है कि विस्तृत क्षेत्र कई किलोमीटर में फैला होता है कुंभ मेला में, वहाँ संतों को वो आदर पूर्वक बुला के लाएं, निमंत्रित करें। इस तरह से कुंभ में ऐसी व्यवस्था चल रही है, जो भी आते हैं वहाँ तीर्थयात्री आ रहे हैं, भोजन पा रहे हैं, संत जन आ रहे हैं, भोजन पा रहे हैं। और उस समय जो संयोजक होता है, सच में थोड़ा सा सोचना तो पड़ता है, लेकिन अगर आप सब कुछ ऐसे सोचें कि हनुमान जी को समर्पित कर दिया है, फिर कुछ नहीं सोचना पड़ता है ना। मैंने आपको बताया था। और आज जब हमें भी ये अवसर मिलते हैं तो हम केवल एक बात सोचते हैं कि जाओ भाई, अब आपका है, हमने जो करना था वो कर चुके, हमारी शक्ति में नहीं है। और ये सच है कि आप जब कभी भंडारा करें, कोई काम करें और आपने सबको समर्पित कर दिया हनुमान जी को, तो फिर कुछ कम होना ही नहीं है, चलता ही रहेगा। तो ये व्यवस्था चल रही है। वहाँ माइयाँ आती हैं, अपना पूड़ी बेलती हैं, जो और लोग आते हैं, कोई भोजन परसता है। व्यवस्था इस तरह से चल रही है जैसे ऑटोमेटिक सब कुछ चलता है। और ऐसा भंडारा कहते हैं सुधीर दादा कि 1966 में जो भंडारा उन्होंने देखा है महाराज जी का, जितने बृहद स्तर पे देखा है, जिसका एक तरह से प्रबंधन पूरी तरह से उमादत्त शुक्ला ने किया था, इतना बड़ा भंडारा पुनः नहीं, भंडारे हुए लेकिन इतने विस्तृत रूप से नहीं हुए थे। और उसमें पूरी जिम्मेदारी उमादत्त शुक्ला की रहती थी। तो छोटे छोटे काम, सब्जी काटनी है, पूड़ी बेलनी है, परसना है, बहुत सारे काम होते हैं। तो वहाँ स्वयं सेवक आते हैं, महाराज जी के भक्त आते हैं, काम चल रहा है। उन्हीं में से एक माइयों का प्रसंग है। वो बताते हैं कि एक दिन जो बूढ़ी माँ पूड़ी बेल रही हैं, महाराज जी के जब दर्शन होते हैं तो वो कहते हैं कि बाबा जी अपनी तो कोई क्षमता ही नहीं थी, हम तो गृहस्थी के उसमें फंसे हैं, रुपया है नहीं, कहीं जा नहीं पाते थे, पता नहीं कौन से जन्म के हमारे पुण्य हो गए जो गंगा मैया ने हमको यहाँ बुला लिया और ये सेवा करने का मौका दिया। और मतलब जब वो अपना वर्णन करती हैं तो भाव विह्वलता में उनके आंसू चलते हैं। आँखों से जो दृश्य होता है ना, वास्तव में भावुक दृश्यों में
बहुत द्रवित हो जाते हैं महाराज जी। महाराज जी कहते हैं चिंता मत करो, यही सब पूजा है, भगवान सब सही करेगा, जो कुछ हुआ हनुमान जी से कहो। ये जो एक संदेश रहता था महाराज जी सबको देख के, प्रवचन तो आप करते नहीं थे, तो भोजन भंडारा वहाँ पे चल रहा है और उसमें एक और ड्यूटी है। उमादत्त शुक्ला जैसे अब थोड़ा सा रात हुई, संध्या हुई या प्रातः बेला में सारी व्यवस्था देख ली तो थोड़ा खाली समय मिला, तो महाराज जी कहते थे जाओ उनके कैंप में जाओ, वहाँ से कुछ सीख के आओ, है ना, वहाँ जाओ। उसी श्रृंखला में एक दिन महाराज जी ने कहा जाओ महेश योगी के आश्रम में जाओ, और वहाँ समाधि मेडिटेशन जैसे लगाते हैं और सारी चीज़ें थी। उमादत्त शुक्ला जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं बड़े बड़े जो नामचीन लोग हैं, जो कुछ हर कालखंड में कुछ प्रसिद्ध लोग हुआ करते हैं जिनका नाम चारों तरफ होता है, ऐसे लोग उनके आश्रम में बैठे हैं, अपना ध्यान लगा रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जब वहाँ ये जब देखते हैं, जो व्यवस्था एक होती है आश्रम में या कहीं व्यवस्था प्रबंधन की उसमें, तो वो महेश जी के पास नहीं पहुँच पाते हैं, महेश योगी जी के पास नहीं पहुँच पाते हैं। और बीच में से कुछ मन में नहीं लगता कि इसमें हम क्या सीखें, कैसे सीखें, और वो लौट के चले आते हैं। महाराज जी के सामने जब आप प्रस्तुत होते हैं, जब पूछते हैं वो क्या सीखा, क्या करके आए, तो उमादत्त शुक्ला कहते हैं कि हम सब वहाँ गए थे, वो कुछ लोग बैठे थे, कुछ अपना ध्यान कर रहे थे, हमें तो वहाँ ज़्यादा कुछ समझ में आया नहीं। तू महेश योगी से मिला क्या, योगी से मिल के आया? उमादत्त शुक्ला ने कहा कि अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे, हम तो बीच में से लौट आए। अरे तो क्या तुझे कुछ वहाँ पर ऐसा था, कुछ ऐसा चाहिए था, तुझे पुड़िया बना के दे देते और तू ले आता। अब उमादत्त शुक्ला थोड़े से वैसे हुए, फिर बोले अरे नहीं, तू जो सीख आया ठीक है, देख आया ठीक है। महाराज जी एक तरफ से एक संदेश भी देते थे कि जहाँ जा रहे हो वहाँ कुछ सीखो, और अगर नहीं सीख पाए हो तो कोई बात नहीं, क्यों मालूम है ना कि जो परिस्थितियाँ होती हैं उनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, ये सब चलता रहता था। तो कुंभ की बड़ी यादें हैं, ये वर्ष 1966 की एक झलकी हमने आपको दी है। एक बार एक वाक़या कैची धाम का है। महाराज जी अपने कच्छ में हैं, एक संत वेशधारी बाबा आता है और कहता है मुझे नीमकुरी बाबा से मिलना है। तो जो व्यवस्था थी उनके साहब आप बैठिए, हम आपको मिलवाते हैं। और जो लड़का उसमें काम कर रहा था, ये व्यवस्था में लगा हुआ था, तो वो बाबा हैं, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, चिल्लाने लगता है तुम क्या समझ रहे हो। वो एक तरह से जो उन्होंने ही कहा साहब बैठ जाओ, अभी हम आपका संदेश देंगे, आपको मिलवाएंगे, तो बहुत गुस्सा होता है। ये जो आवाज़ महाराज जी के कानों में जाती है, इधर उमादत्त शुक्ला हैं, उस लड़के को भी गुस्सा आ गया। उमादत्त शुक्ला रोकते हैं, महाराज जी आवाज़ देते हैं हमने कच्छ से, वो पहुंचते हैं, बताते हैं महाराज जी ऐसे ऐसे वो बाबा आए हुए हैं और बाबा इस तरह से कर रहे हैं, बोले जाओ उनसे कहो कि मैं आ रहा हूँ। महाराज जी आते हैं और उससे पूछते हैं क्यों भाई, विदेश में क्या करके आए, तुम संत हो, तुमने कपड़े रंग लिए, इससे साधु बन गए क्या? तुम्हें याद है तुम जब पढ़ाई के दौरान फेल हो गए थे, माँ के बक्से से गहने चुरा लिए थे, और उन्होंने एक एक करके बहुत सारी बातें बताई। अब जो साधु बाबा थे उन पर खड़ा पानी पड़ गया। उन्हें पता नहीं था जिनके वो दर्शन करने जा रहे हैं हमें कुछ सामना कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि मन से संत होना पड़ता है, केवल तन यानी कपड़े रंग लिए और साहब हम साधु हो गए, ऐसा होता नहीं है। और सच में जिस संत जन के पास धैर्य नहीं है, जिस संत के पास अपनी बात कहने का सलीका नहीं है, जिस संत के सुनने का एक क्षमता होती है, सुनने की क्षमता नहीं है,
वो सब संत जन की जो एक बिरादरी है उससे दूर रहते। कपड़े रंग लेने से केवल एक स्वरूप मिलता है, लेकिन संत होने के लिए धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। महाराज जी कहते हैं कि जाओ इसको प्रसाद दो। वही लड़का उनको ले जाता है आदर के साथ, प्रसाद दिलवाता है। उमादत्त शुक्ला उनसे बातें करने लगते हैं और जो उनके झूठे रौब की एक कहानी बन रही थी, एक जो उनका दिखावा था, उससे भाई जब आता है ना कोई आदमी तो वो ये लगता है कि बहुत ज्ञानी है, बहुत वो है। और अगर आप उसके वेश के साथ उसके क्रियाकलापों की अगर कहानी देखेंगे, उन पर विचार करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि जो इन रंगीन कपड़ों में जो हैं उनके हृदय में क्या चल रहा है, हृदय से संत बन पाए हैं या नहीं बन पाए हैं। तो ये महाराज जी ने वहाँ संदेश दे दिया कि संत के पास यार धैर्य नहीं है तो वो इस श्रेणी में होता ही नहीं है, चाहे कपड़े चाहे कैसे भी पहन लें। तो ये कैची धाम की एक घटना मैंने आपको सुनाई। उमादत्त शुक्ला के साथ बड़ी कहानी है। मुझे लगता है बहुत समय हो गया, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि 2-3 बातें और मैं आपको बताऊं। महाराज जी ने एक बार गंगा जल पिलवाया उमादत्त शुक्ला को। कैसे पिलवाया पता है आपको? नहीं पता है। मैं फिर आपको गंगा तट पे लिए चलता हूँ, संगम के तट पे लिए चलता हूँ। महाराज जी के साथ उमादत्त शुक्ला है, प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी है, और होता क्या है कि 2-3 और लोग हैं, एक माई है। जाके एक जगह बैठते हैं, बड़ी विस्तृत गाथा है, मैं आपको संक्षेप में सुना रहा हूँ। तो वो उमादत्त शुक्ला से ये कहते हैं कि जा गंगा जल भर ला। उमादत्त शुक्ला लोटे में गंगा जल लेते हैं, जाके ढक देते हैं, रख देते हैं। थोड़ी देर में जो बातचीत होती है। इसके बाद महाराज जी कहते हैं कि ये जल ले लो। उस समय जब उसका बर्तन था या कपड़ा था वो हटाया जाता है तो उस लोटे में दूध होता है। उमादत्त चौंक जाते हैं, कहते महाराज जी इसमें तो जल लेके आया था। महाराज जी कहते हैं ये जल नहीं, अमृत है। गंगा मैया में अमृत मिलता है ना। तो वो जल महाराज जी आदेश देते हैं कि चलो तुम लोग ग्रहण कर लो। तो थोड़ा थोड़ा सब लोग लेते हैं। सुधीर दादा ने तो ये लिखा है कि वो जो गंगा मैया का जल था, जो दूध था, जब मैंने उसे अंजुल लगा के पिया है तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एकदम गुनगुना सा अभी अभी का ताज़ा दूध है। और सच में ऐसा दूध हमने कभी नहीं पिया। उसमें थोड़ा थोड़ा सभी लोग लेते हैं, उमादत्त शुक्ला भी लेते हैं और थोड़ा सा बचा लेते हैं। अब महाराज जी उमादत्त शुक्ला से कहते हैं क्यों बचाया तूने? अब तू जाएगा और माँ से कहेगा। माँ जानते हो ना, सुधीर दादा की जो माँ है, मैं इलाहाबाद की बात बता रहा हूँ, कि फिर उनसे कहेगा कि गंगा जी से गंगा जल लाए थे, फिर ये दूध हो गया, चल पी। और महाराज जी उन्हें वो गंगा जल रूपी जो दूध है वो पिलाते हैं और फिर कहते चल इसे और पानी जल डाल, और लेके और फिर उसे भी पिला देते हैं। तो बड़ी चीज़ें रही हैं उमादत्त शुक्ला के साथ। उमादत्त शुक्ला एक कुंभ की रात का वर्णन करते हैं कि ठंड हो जाती है, जब कुंभ का मेला होता है, शीत ऋतु होती है, तो अचानक महाराज जी का आदेश होता है सांध्य बेला में, शुक्ला 2 ट्रक लकड़ी मंगवा। और शुक्ला को ये नहीं पूछना है कि लकड़ी का क्या होगा, हमारे पास स्टॉक है। भाई महाराज जी का आदेश हुआ, 2 ट्रक लकड़ी मंगवाई गई। थोड़ी सी रात हो गई। महाराज जी ने कहा
ठंडक बढ़ेगी और यहाँ पर जो यात्री हैं उनके लिए क्या है, सरकार भी इस ठंडक से बचने का प्रयास करेगी, लेकिन उसमें देरी होगी और उन्होंने जगह जगह अलाव जलवाए और ठंडक बढ़ती जा रही है और फिर एक तूफ़ानी रात वो हो जाती है। महाराज जी ने वो जो अलाव जलाए, वहाँ हज़ारों की संख्या में जो वहाँ के तीर्थ यात्री थे वो अपने को सर्दी से बचा पाए, क्योंकि वहाँ लोग जाते हैं तो कपड़े लेके जाए, सोचते हैं नहा लेंगे, स्नान करेंगे, वहाँ थोड़ी देर रहेंगे और वो रात ऐसी हो जाए जहाँ एक तरह से जो असहनीय सर्दी के रूप में हो। और वो सर्दी महाराज जी तो पहले जान गए, उन्होंने व्यवस्थाएं की और लोगों को बचाया। उमादत्त शुक्ला की बड़ी यादें हैं महाराज जी के साथ, क्योंकि उन्होंने बड़ा समय बिताया है। कोई स्थान ऐसा नहीं रहा, ज़िंदगी का कोई मानव देह लीला का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसमें वो साक्षी नहीं रहे जब से वो मिले हैं। अब मैं जो बात कह रहा हूँ शायद आपको गले कम उतर रही हो, सारी घटनाओं के तो साक्षी एक भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि महाराज जी के जो अनन्य भक्तों से मुलाकातें हो रही हैं, उनमें ऐसा भी होता है कि जिस भक्त से मैं मिल रहा हूँ वो महाराज जी का सानिध्य पाए हैं। जब मैं दूसरे भक्त से मिलता हूँ तो उनमें आपस में परिचय होता ही नहीं है ना। और बड़ा सौभाग्य मैं समझता हूँ कि जब महाराज जी के उन भक्त से जिनसे मैं मिला हूँ उनकी कहानी वो जब देखते हैं और फिर आपस में वार्ताएं होती हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, मैं भक्तों से ही आपसे मिलवाऊंगा, इन बातें कहलवाऊंगा, तो पूछूंगा जो मैं बात कह रहा हूँ उसके बारे में। तो बड़ी गाथाएं हैं, मैं ये तो कह ही सकता हूँ। तो उनमें भोजन की, यात्राओं की, कुंभ की, कैंची धाम की, वृंदावन की, और आज वो ये बता रहे हैं कि नियम जो होते हैं ना, नियम अनुशासन बनाने के लिए होते हैं, लेकिन कभी कभी महाराज जी खुद का बनाया हुआ अनुशासन तोड़ा करते थे, है ना। एक घटना भोपाल, जहाँ महाराज जी के बड़े बेटे का निवास बनवाया, महाराज जी का निवास जहाँ डॉक्टर धनंजय शर्मा रहते हैं, उसी शहर की बात है जहाँ शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति जी का गृह क्षेत्र जनपद है। भोपाल में शंभू शरण महाराज जी के एक भक्त हैं और उनके घर भोजन बन रहा है और उस भोजन में माई ने खीर बनाई है। और जब वो खीर बना रही हैं तो उनके मन में ये आता है, क्या अच्छा होता कि महाराज जी आज आते और वो रसोई घर में भोग लगाते। ये उनके मन में है। खीर बन के तैयार है। जब वो खीर जब भाई किचन में बन गई, रख दी, और फिर भोजन वितरण का कार्य शुरू होता है। वितरण कार्य होने से पहले अचानक दरवाज़ा खटकता है और दरवाज़ा खटकने, दरवाज़ा खुला और महाराज जी आ धमके, अरे जल्दी ला माई, भूख लगी है, खीर ला। अब तो बहुत प्रफुल्लित, खीर परसी गई महाराज जी के लिए और महाराज जी ने खीर खाई। और खीर जब पूरी खा ली, अरे ये क्या कर दिया, आज एकादशी है, एकादशी को मैं चावल नहीं खाता, है ना। देखिए, इधर एकादशी में चावल न खाने का विधान है, उधर भक्त के यहाँ खीर बनी है। महाराज जी उसके मान को रखने के लिए, उसके प्रेम को निभाने के लिए महाराज जी पहुँचते हैं और एकादशी के दिन चावल ग्रहण करते हैं। ऐसा ही वाकया उनके साथ फोर्थ चर्च लैन में भी हुआ कि माँ और मौसी ने बड़े प्यार से खीर बनाई और उस खीर को उस दिन थे ही महाराज जी, और अचानक उनके मन में आई कि महाराज जी को खीर बहुत अच्छी लगती है, तो खीर महाराज जी अगर होते आज तो बहुत अच्छा लगता, कहीं और दूसरी जगह होंगे। और जब वो खीर बन के तैयार होती है, महाराज जी पुनः उसी समय जैसे भोपाल में पधारे वैसे ही फोर्थ चर्च लैन प्रयागराज में पधार के उस खीर को ग्रहण करते हैं और फिर वही कहते हैं,
अरे आज तो एकादशी थी और माई तूने खीर खिला दी, चावल खिला दिए। हंसते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर भक्त ने मन से कुछ मांगा है तो फिर ऐसा नहीं है कि महाराज जी उसको डिनाई कर पाए कि महाराज जी वहाँ पहुँचते थे। उमादत्त शुक्ला बताते हैं कि महाराज जी के लिए कभी फ़ोटो खिंचाने का था ना, किसी से कहते नहीं नहीं फ़ोटो नहीं खींचना, और किसी को बुला के खिंचा देते। इस बारे में कभी विस्तृत चर्चा हम आपसे करेंगे। आज वो एक दुखी मन से एक बात और कहते हैं दादा से। कहते हैं कि दादा, महाराज जी के पास जो भी आते हैं सब अपना, लड़के की शादी करनी है, लड़की की शादी करनी है, हमको फैक्ट्री चलवानी है, हमारी नौकरी लग जाए, संसार में जितने काम हो सकते हैं उनमें से कोई न कोई काम अपना लेके आते हैं। और राजनीतिक लोग जो हैं, राजनीति से जो जुड़े हैं, वो कोई एमएलए की टिकट, हमें टिकट मिल जाए महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दे दिए। एमएलए बन गए तो वो चाहता है कि हम मंत्री बन जाएं। मंत्री पद तो मिल गया लेकिन मन का विभाग नहीं मिला। महाराज जी के पास पहुंचते हैं कि हमको ऐसा विभाग महाराज जी मिल जाए, है ना। और बहुत सारे राजनीतिक ऐसे भी शक्तियां हुई हैं जिन्होंने महाराज जी को केवल नमन किया है, मांगा नहीं है ना। जैसे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी हैं, उन्होंने कभी अपने नहीं, बस नमन किया, उनकी धाय मान जरूर उनसे कहा था। चौधरी चरण सिंह ने कैची धाम के लिए जब जगह दी थी तो उन्होंने प्रधानमंत्री पद मांगा नहीं था, महाराज जी ने दिया था। कुछ ऐसी शख्सियत भी रही हैं जिन्हें बिन मांगे मिला है, और बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी रही हैं, बहुत सारे भक्त ऐसे आए हैं जो केवल अपने के लिए मांगते रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें वो जब दादा से चर्चा करते हैं, इन सब जो घटनाएं मैं आपको सुना रहा हूँ, जो गाथाएं मैं आपको सुना रहा हूँ, वो सब उमादत्त शुक्ला दादा को सुना रहे हैं, सुधीर दादा को सुना रहे हैं, और दादा ने इन सब का उल्लेख पारस स्पर्श में किया है, बहुत बहुत ईमानदारी से, कहीं कोई लाग लपेट नहीं है। और वो जब गाथाएं मैं पढ़ता हूँ, मैं आपसे शेयर करता हूँ, तो कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, क्योंकि सच्चाई उन्होंने तहे दिल लिखी है। कहते हैं कि कलम में जितनी शक्ति होती ना, कलम तोड़ उन्होंने लिखा है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब एक सच लिख जाता है तो दोबारा लिखने में बड़ी। एक और सच उन्होंने जब लिखा वहाँ पर, उमादत्त शुक्ला कहते हैं कि एक घटना हुई कैची धाम में। उमादत्त शुक्ला कैची धाम की एक घटना बताते हैं। चर्चा होती है सुधीर दादा से, आपको याद है उस रात क्या हुआ था? महाराज जी अचानक अपने कच्छ से निकल के आए और कहा, बुलाओ सबको, लाठी डंडों से लेके आओ। जो आश्रम में जो लोग थे वो सब लाठी डंडा लेके आ गए थे। कोई जब लाठी डंडा नहीं मिला था तो लकड़ी, चैला कहते हैं ना, चैला आपको नहीं, पहले भट्टियाँ लकड़ी में लगी होती थी, लकड़ी के जो बड़े बड़े डंडे तरह कुल्हाड़ी से फाड़ के बनाए जाते थे, तो उनको लेके आ गए थे। और महाराज जी अचानक कैची धाम के मुख्य द्वार से निकले, और सड़क पर जब वहाँ पर जो उत्पात हो रहा था, उपद्रवी हमने कहें तो भी ठीक नहीं है, बहरहाल जो लोग वहाँ शराब पी के ऊधम मचाते थे रात में, है ना, और शराब जब पी लेते हैं तो लोग गाली गलौज भी करते हैं, और वो सब इसलिए और ज़्यादा शर्मनाक था कि भाई ऐसे वर्ग में जिन्हें रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, और ऐसे पदों पर रहते हुए ये काम भी जब वो करते थे, तो उन्हें सबक सिखाने के लिए महाराज जी आए थे। और महाराज जी ने जैसे ही एक आवाज़ लगाई थी तो वो सब अपनी गाड़ियों में बैठ के भाग गए थे। एक बड़ी घटना है, और उसको जब उमादत्त शुक्ला और दादा शेयर करते हैं तो उमादत्त शुक्ला की क्या भूमिका थी वो मैं आज यहाँ पर बताऊँ। जब महाराज जी ने बाहर चलने का आदेश दिया तो वहाँ जितने लोग थे वो सब, कोई लाठी, कोई डंडा, कोई कुछ लेके निकलता है और महाराज जी के साथ जाता है। लेकिन उमादत्त शुक्ला नहीं जाते। सुबह महाराज जी पूछते हैं, क्यों बुलाया था, आया नहीं, सोता रहा?
अब वो कहते हैं महाराज जी सच में मेरे पेट में दर्द था। अरे तू कायर है, तुझमें दम नहीं है, तू पेट का बहाना बनाता है। फिर महाराज जी बहुत तेज हंसते हैं। उमादत्त शुक्ला कहते हैं कि उधर दर्द से बड़े परेशान थे वो, और हम जान भी नहीं पाए कि इतनी महत्वपूर्ण घटना है या ऐसा अवसर आया है कैची धाम में। महाराज जी जब जब बात करते थे बोले ये मौका बरा जाता है, यानी मौके से हट जाता है, और उमादत्त शुक्ला की बड़ी खिंचाई करते थे। महाराज जी से संबंधित उमादत्त ने बड़ी घटनाओं का वर्णन किया दादा से। दादा को एक बार उन्होंने बताया कि घर की परिस्थितियों को देखते हुए महाराज जी ने कहा क्यों नहीं जाता तू घर, हैं तूने शादी क्यों की, तुझे अगर ऐसे ही जीना था तो तू क्यों शादी की, क्यों बच्चे पैदा किए। बहुत डांटते थे और कभी कभी कहते जा घर जा देख जाके, और मजबूरन उमादत्त शुक्ला को आना पड़ता था। महाराज जी ने एक बार कहा जाओ घर जाओ, तुम्हारे लड़के की शादी होनी है और तुम यहाँ पड़े हो, क्या करते हो। उमादत्त शुक्ला आते हैं घर पे। लड़का मैं आपको बता दूं, उनका पुत्र लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और पढ़ा लिखा व्यक्ति। आज संसार में उनके सुपुत्र भी नहीं हैं, उनकी मैं बात करता हूं। हालांकि उमादत्त शुक्ला की जब बात होती है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी रहीं, तो मैं उनकी बात बता रहा था। महाराज जी ने भेजा, महाराज जी ने कहा कि जाओ बेटे की शादी करो और बड़े ढंग से जो लड़की वाले हैं उन्हीं के स्तर से काम करो। भाई अच्छा लड़का था, बड़े घर से शादी होनी थी, तो उन्होंने कहा वैसा ही इंतज़ाम करना पड़ेगा तुमको। और उमादत्त शुक्ला आते हैं, बहुत विधि विधान से उनके पुत्र की शादी होती है, विवाह हो जाता है। तब तक 4 बेटियों का भी विवाह हो गया है, तो 5 संतानों की विवाह जिम्मेदारी उससे वो पूर्णता प्राप्त कर चुके थे। पूर्णता तो कभी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन हाँ एक उत्तरदायित्व होता है, उसको वो निभा चुके थे। महाराज जी से मिलते हैं, महाराज जी से कहते हैं महाराज जी अब तो भाई बेटियों की शादी हो गई, बेटा की शादी हो गई, अब तो हम आपके पास ही रहेंगे। ये महाराज जी के साथ उनकी अंतिम मुलाकात थी। महाराज जी ने कहा कि तूने 4 बेटियों की शादी कर ली है, बेटा का भी विवाह हो गया है, अभी 2 बेटियों का विवाह होना शेष है। उमादत्त शुक्ला के 7 संतानें थी, 6 बेटियां थी और 1 बेटा, यानी 7 संतानें। मैंने आपको ये भी बताया था कि एक बेटी लखनऊ में ही है और बार एसोसिएशन के वो अध्यक्ष रह चुके हैं, वो माननीय उच्च न्यायालय के। तो मेरी वार्ता भी हुई है और अब मौका मिलता है, सहमति बनती है तो मैं वहाँ भी आपको बात करवाऊँगा। महाराज जी और उमादत्त शुक्ला में बातचीत हो रही है। कहते हैं कि तुम अभी ये उत्तरदायित्व और निभाओ, 2 बेटियों की शादी हो जाए। आज वो कुछ व्यंग नहीं करते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं आगे के जीवन को कैसे चलाएं, और बहुत ढेर सारी बातें उमादत्त शुक्ला से करते हैं। उन बातों को करते करते भावुक भी होते हैं, दोनों लोग भावुक। लेकिन पता नहीं होता, ये तो बाद में पता चला कि ये जो उमादत्त शुक्ला को जो समझाया है वो महाराज जी ने मानव देह लीला में ये अंतिम मुलाकात का वो दृश्य है। और जब उस बातचीत, उस मुलाकात की बात उमादत्त शुक्ला करते हैं तो बहुत फपक फपक के रोते हैं। उमादत्त शुक्ला लखनऊ आ जाते हैं और फिर पता चलता है, वही तारीख आती है 11 सितंबर 1973 महाराज जी के जाने की। उमादत्त शुक्ला के साथ जितने भी महाराज जी के भक्त थे सब दुखी थे। उमादत्त शुक्ला ने एक नियम बना लिया था कि वो इलाहाबाद जाते थे, वहाँ
दादा के घर पे जो भक्त लोग इकट्ठे होते थे उनके बीच बातें करते थे और अपने मन को हल्का किया करते थे। उमादत्त शुक्ला ने बड़ी गोष्ठियाँ की दादा के घर पे। दादा बताते हैं कि ऐसा कर्मयोगी भक्त जिनसे हम उनकी तुलना करें कोई दूसरा नहीं मिलता। हालांकि सभी अपने अपने क्षेत्र में आगे हैं, उनके लिए लिखा कि ये वास्तव में महान कर्मयोगी थे। अब हुआ क्या कि जब वो आ जाते हैं, महाराज जी चले जाते हैं और फिर घर बार की भी बात होती है, तो सच में गृहस्थ जीवन के उन्होंने उत्तरदायित्व तो वैसे नहीं निभा पाए जैसे निभाने चाहिए। एक बिजनेसमैन होना चाहिए था उन्हें। घर में कपड़े की दुकान थी, वो बंद हो गई थी। फोटोग्राफी की दुकान थी, उसे भी ढंग से नहीं चला पाए। उधर से भी असंतुष्टि मिली। सच में ऐसे जो सांसारिक चीज़ें थीं उनमें वो काफ़ी असंतुष्ट रहे और वो अपनी जो संतुष्टि न मिलने के कारण थे उन पर भी बहुत चर्चा करते थे। दादा बताते हैं कि उमादत्त शुक्ला आए और देर रात तक चर्चा की। प्रातः बेला में जब वो हमसे विदा ले गए तो पता चला कि थोड़े दिन बाद फिर आएंगे, जैसे आया करते थे। फिर मिलने की बातें हुई और एक लंबा अरसा गुजरा। दोनों उमादत्त शुक्ला फोर चर्च लेन नहीं आए और आई तो एक दिन ये खबर कि शुक्ला जी नहीं रहे। एक दिन इस खबर को जब दादा ने सुना तो बस उनकी यादों को लेके बैठ गए। लिखा पारस स्पर्श में मैंने उनमें से कुछ यादें आपको सुनाई हैं। फिर कभी मौका मिलेगा तो उनके परिजनों से आपकी बात करवाऊंगा। आज हम आपसे लेते हैं विदा। राम राम।